अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ। शायद आपको लग रहा हो कि मैं मार्केट आई हूँ या ईद की शॉपिंग करने आई हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और ये व्लॉग 2 दिन पहले का है जो कि मैंने शूट किया था। और 2 दिन मेरी कोई वीडियो नहीं आ पाई। वजह यही थी कि मुझे अम्मी के घर जाना था, साथ ही अपने ससुराल भी जाना था। वहाँ पे रोज़ा अफ्तार था, तो मैं इसीलिए कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। अभी मैं रास्ते में थी और नखास मार्केट से गुज़र रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ पर कितना रश होता है। और यहाँ पर रमज़ानों में पूरी रात इतना ही रश रहता है, पूरे सहरी तक के इतना ही रश रहता है। और ये लाइन से यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, मुबीन होटल है, साथ ही रहीम होटल है जहाँ पे कुलचे नहारी बहुत फेमस हैं। लोग यहाँ पर सहरी करने आते हैं। और अभी वक्त हो रहा था इशा का, यानी कि 8:30 8 साढ़े 8 का टाइम था। और मैं जो है रोज़ा अफ्तार करके घर में सब कुछ समेट करके निकल पड़ी थी अपनी अम्मी के घर जाने के लिए। तो रास्ते में मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। फिर जब मैं अम्मी के घर आई तो उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर आने का एक्साइटमेंट ही एक अलग होता है। फिर इशा का टाइम हो गया था, फिर नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी। उसके बाद में अभी जो है ये सहरी का वक्त है। मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा ये वीडियो शूट किया। फिर हमने अपनी सहरी करी। सहरी में मेरा कुछ ख़ास नहीं होता है, मैं बहुत तगड़ी वाली सहरी नहीं करती हूँ। मेरी सहरी बहुत ही मुख्तसर सी होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मैं नहीं लेती हूँ सहरी में। बस एक आध चीज़ जो भी होती है मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। बस एक ही होता है कि मुझे सुन्नत, जो सहरी की सुन्नत होती है वो अदा करनी होती है। तो यहाँ पर किचन में मेरी भाभी थी, साथ ही ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो कि चाय लेके जा रही थी। तो आज मेरा मन हुआ कि चलो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अभी तक जब से रमज़ान शुरू हुए थे मैं सहरी में चाय नहीं पीती थी, क्योंकि मेरा पेट जो है वो कुछ ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं जो है सहरी में चाय नहीं पीती थी। लेकिन आज जब सबको देखा पीते हुए तो मेरा भी मन हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। साथ ही आज यहाँ पर छोटी वाली सिस्टर ने, उसका नाम उन्जिला है, उन्जिला ने दूध लच्छे भिगोए थे, तो मैं थोड़े से दूध लच्छे खा रही हूँ। दूध लच्छे भी मैंने अभी तक नहीं खाए थे, क्योंकि मेरे घर में तो कोई लाने वाला होता भी नहीं है। साथ ही जहाँ पे मैं रहती हूँ उस साइड में जो दूध लच्छे, मतलब जो लच्छे बिकते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं बहुत कम ही जो है वहाँ से मंगाती हूँ। इस बार मैंने मंगाए नहीं। हस्बैंड होते हैं तो वो कभी ले भी आते थे, इस बार मैंने बिल्कुल नहीं मंगाए थे। तो यहाँ पर जब आई तो फिर हमने सहरी में दूध लच्छे खाए और फिर आधा कप चाय मैंने पी। बस मेरी सहरी यही थी। इसी तरह से हमने सहरी करी। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि करीब 12-13 रोज़े ऐसे ही बीत गए। अकेले ही उठती थी, अकेले सहरी करती थी। बच्चे तो सोए हुए होते थे क्योंकि उन्हें रोज़ा रखना नहीं होता था। अभी छोटे हैं, हालांकि अयान मेरा बहुत इस बार रोज़ा रखने के लिए कह रहा था कि रोज़ा रखवा दीजिए, लेकिन मैंने इस बार भी टाल दिया। अब अगले साल इंशाल्लाह उसका रोज़ा रखवा दूँगी मैं। तो सहरी हमारी डन हो गई है और अभी फ़जर की अज़ानें हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे वज़ू करने आ गई थी। मैंने वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद में आज जो है छोटी वाली सिस्टर भी आने वाली है, यानी कि बीच वाली जो सिस्टर है, जो अभी यहाँ पर थी वो सबसे छोटी थी, मैं सबसे बड़ी हूँ। और फिर बीच में मेरे और उसके दरमियान की जो सिस्टर है उसकी भी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से। एक छोटी सी बेटी है उसकी, 1.5 साल की। और आज इस वीडियो में मैं उससे भी आप लोगों को मिलवाऊँगी। बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, बहुत ही, जब आ जाती है घर में तो रौनक आ जाती है। तो फिर जब मैं घर जाती हूँ तो फिर मैं उसे ज़रूर बुलाती हूँ, क्योंकि उसको भी इंतज़ार रहता है कि अप्पी आएंगी तभी घर जाऊँगी, क्योंकि सब साथ में होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी ये दोपहर का वक्त है और छोटी वाली सिस्टर आ चुकी थी। वो अपनी बेटी के लिए शीशी बना रही थी, फीडर बना रही थी। तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी यहाँ पर। और अभी ज़ोहर के बाद अयान लोग नमाज़ पढ़ के आ गए थे, अयान अब्दुल दोनों। तो यहाँ पर वो लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे और मैंने अयान से कह भी दिया है कि अयान को इस बार पूरा कुरान मुकम्मल करना है पूरे रमज़ान में। तो फिर ये लोग पढ़ने के लिए बैठ गए थे। अभी यहाँ पर जो है अयान पढ़ रहे हैं और अंदर जो है रूम में अब्दुल पढ़ रहे हैं। तो दोनों अच्छे से पढ़ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस महीने में, ये जो मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, तो इबादत के लिए अता किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी चाहिए।
तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, बच्चे भी उसी माहौल में ढल जाते हैं, जो माहौल अपने घर से उन्हें मिलता है, जो चीज़ें वो देखते हैं उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के लिए भी। तो अभी यहाँ पर दोपहर का वक्त हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ हम सब ने पढ़ ली थी और सब आ गए थे किचन में, क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा काम भी होता है और फिर सब ने अपना अपना काम बांट लिया था। तो जो मेरी भाभी थी वो अपना काम कर रही थी, वो साइड में पकौड़ियाँ फ्राई कर रही थी, फिंगर्स फ्राई कर रही थी, और यहाँ पर मैं आज बना रही थी चिकन पॉकेट्स, जो आजकल आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा वायरल है ये रेसिपी, ब्रेड चिकन पॉकेट वाली। तो आज मैं वही बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था, जिसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, तेल में उसे फ्राई कर लिया। इसके बाद में कुछ मसाले मैंने ऐड किए इसमें, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है, और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। ये फ्रीज़ किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज है। और यहाँ पर ये देखिए गर्मा गर्म फिंगर्स जो है वो बच्चों के लिए फ्राई हो रहे हैं। तो ये हाफ़ फ्राई करके निकाल लिए जाएंगे, बाद में जब रोज़े के टाइम फिर से इसे फ्राई कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने जो है वो ऐड कर दिए थे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आज आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है, तो इसलिए मोबाइल को पकड़ करके वीडियो बनाई जा रही है और मेरी सिस्टर यहाँ पर कैमरामैनिंग कर रही है। तो ये देखिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी भांजी से। तो इनका नाम है हानिया, और ये माशाल्लाह से घर में आ जाती हैं तो बड़ी रौनक हो जाती है घर में, और पूरे घर में ये धीरे धीरे मुटर मुटर चलती रहती हैं। सबको बड़ा मज़ा आता है इनके साथ में, सब बहुत खेलते हैं, इंजॉय करते हैं इनके साथ। तो ये अभी अपनी मम्मा का मोबाइल लिए अपनी मम्मा को ढूंढ रही हैं, और इनकी मम्मा इनसे शरारत कर रही हैं, अम्मी के पीछे छुप गई हैं और वो बेचारी उसको ढूंढ रही है। तो वो ढूंढते ढूंढते अभी भाई के रूम में चली गई है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अभी फिर वहाँ से वो वापस आएगी और फिर से मम्मा मम्मा कहती हुई उसको ढूंढेगी। छुपी हुई है ये, मम्मा छुप गई। नानी के पीछे है, ढूंढने तो दो, वरना चली पूरे। ये मम्मा मिल गई। सो हानिया के साथ एंजॉय करते करते मुझे पता ही नहीं चला, मैं भूल ही गई थी कि मैं चिकन गैस पे चढ़ा के आई हूँ। सो ये देखिए हल्का सा लगने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे याद आ गया एकदम से, मैं जल्दी से फटाक से आई, तो बहुत ज़्यादा लगा नहीं था। खैर फिर मैंने इसे मिक्स किया, उसके बाद फिर कुछ सब्जियां ऐड करी, जिसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दी और थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वैसे सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज से ही बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर फाइनल यहाँ पर मैंने अयान को चखाया, तब पता चला कि इसमें नमक तो पड़ा ही नहीं है, मैं नमक डालना ही भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पर बाद में नमक डाला, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दिया, गैस की फ्लेम बंद कर दिए। अब स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड कर दी, ये बर्गर वाली मेयोनीज़, अगर आप चाहें तो प्लेन मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दी थी, और उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो ये हमारी बढ़िया सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे सैंडविच में भी लगा सकते हैं और ब्रेड पॉकेट्स में भी लगा सकते हैं, इसको समोसों में भी आप डालकर बना सकते हैं। तो ये स्टफिंग आप जो है कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी 4 बजे का टाइम था और अभी मगरिब में अच्छा खासा टाइम था, तो इसलिए मैंने पॉकेट्स नहीं बनाए थे। ये उनजिला ने कस्टर्ड को रेडी कर दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको फ्रूट्स मैं काट लेती हूँ, फ्रूट्स में डाल करके इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो कस्टर्ड जो है वो मैंने नहीं बनाया था, उनजिला ने बनाया था, क्योंकि हम सब ने कुछ चीज़ें बांट ली थी और सब ने अपना अपना जो भी जिसको बनाना था बना लिया था। उनजिला ने दही बड़े बनाए थे, कस्टर्ड बनाए थे, और मेरी जो भाभी हैं उन्होंने फिंगर्स बनाए थे, पकौड़ियाँ फ्राई करी थी, ये सारी चीज़ें फ्राई करने वाली जो थी, पापड़ फ्राई करे थे, ये सारी चीज़ें उनको करनी थी, तो उन्होंने अपना काम कर लिया था। बाकी जो है जो बीच वाली सिस्टर है उसने अपना शरबत बना लिया था और छोटे मोटे काम उसने कर लिया था, क्योंकि उसकी बेटी है वो छोटी है और इसलिए जो है उसको ज़्यादा काम हम लोग ने दिया नहीं था। बाकी मैं जो थी मैंने जो है ब्रेड पॉकेट्स का काम कर लिया था, कि मैंने सोचा था चिकन ब्रेड पॉकेट्स मैं बना लूँगी। तो अभी कस्टर्ड रेडी हो गया था, फिर असीर का टाइम हो गया था, असीर की नमाज़ हमने पढ़ी,
सबने जब असर की नमाज़ पढ़ ली तो फिर लास्ट हमारा यही एक काम रह गया था, ब्रेड पॉकेट्स बनाना। बाकी सारी इफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी थी। तो ये मैंने जो ब्रेड थी 2 पीसेस लिए थे, जिसको अच्छे से मैंने बेल लिया था। बेलने के बाद ये आपस में चिपक गए थे। जब आपस में चिपक गए तो फिर मैंने जो है इसे एक अरारोट की स्लरी बना ली थी। अरारोट को पानी में मैंने भिगो दिया, मतलब फेंट लिया था इसको जो अच्छे से। उसके बाद में जो है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, थोड़ी कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी और थोड़ी सी मैंने ऑरिगेनो डाल दी थी, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा हो जाए। और बस उसको निकाल करके ब्रेड क्रम्स में हमने इसको लपेट लिया अच्छे से और इस तरह से हमने फ्राई कर लिया इसे। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं। मैंने चौकोर इसलिए बनाए थे क्योंकि ब्रेड के स्लाइसेस काफ़ी बड़े थे और अगर गोल बना रहे थे तो बहुत छोटे हुए जा रहे थे, क्योंकि ग्लास का जो साइज़ था वो छोटा था, उससे ज़्यादा बड़ा कोई शेप मतलब कटर था नहीं हमारे पास। तो इसलिए मैंने जो है फिर चौकोर बना लिए। मैंने सोचा सैंडविच के स्टाइल में मैं इसे काट लूँगी और इससे जो हमने चिकन बना के रखा है वो उसी के अंदर फिल कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से चौकोर चौकोर जो है वो फ्राई कर लिए कि पूरी ब्रेड जो है फ्राई कर ली थी। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया था, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और अभी मैंने जो गोल वाला बनाया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप था ये काफ़ी छोटा हो गया था। तो जो साइड की जो ब्रेड थी वो वेस्ट ही होना थी, या फिर उसके ब्रेड क्रम्स बनते, तो ब्रेड क्रम्स भी पहले से बने रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वेस्ट जाएगी, तो इसलिए मैंने जो है फिर चौकोर वाले बना लिए। वो उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया था। तो इस तरह से आप गोल भी बना सकते हैं। अगर छोटी ब्रेड है तो गोल बना लें, बड़ी है तो फिर आप चौकोर बना लें। तो ये दोनों साइज़ जो है वो मैंने बनाए थे। तो ये देखिए हमारे सारे जो है पॉकेट्स मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसको इस तरह से सैंडविच की तरह हम काट लेंगे। आप चाहें तो बीच से भी काट सकते हैं। मैंने जो है सैंडविच की तरह काटा है। तो ये देखिए ये अच्छे से फूल गई थी, तो इसमें पॉकेट्स बन गई हैं। और ये जो गोल वाली है इसको भी मैं कट करके दिखाती हूँ। ये छोटी होने की वजह इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए इसमें फिलिंग जो है वो कम आई थी। तो ये जो छोटे वाले थे वो बच्चों को दे दिए गए थे, बच्चों ने खा लिए थे। और अभी मैं इसकी फिलिंग कर देती हूँ। तो फिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर सैलड लीफ ली है, मतलब सलाद पत्ता लिया है, जिसे लेटस भी कहते हैं। सलाद पत्ता सबसे पहले मैंने रख लिया। ये खूबसूरती के लिए मैंने रखा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास था तो मैंने इसे लगा दिया, क्योंकि इससे जो है सैंडविच देखने में अच्छी लगती है। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ थीं जो कि कटी हुई फ्रिज में रखी हुई थी, तो फिर उसमें मेयोनीज़ डाल के मैंने इसको एक कॉल्स्लो बना लिया था। और उसके बाद में मैंने 1 चम्मच वो डाला, फिर उसके बाद चिकन इसमें ऐड करा। तो ये हमारी सैंडविच जो है अच्छी खासी फिलिंग सी हो गई थी, कि अगर एक सैंडविच कोई एक पर्सन खा लेगा तो ये बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी सैंडविच जो है वो बनकर तैयार है, ब्रेड पॉकेट्स। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने घर में इफ्तार में। बहुत ही जल्दी बन गए थे, कोई इसमें टाइम नहीं लगा था, थोड़ा सा तो अब इन सब चीज़ों में एफर्ट लगता ही है। और ये हमारी हानियाँ जो हैं वो पूरे घर में कुछ ना कुछ करती ही हुई आपको दिखाई देंगी, नज़र आएंगी। वो हमेशा किचन में चली जाती हैं, स्टैंड से जितने भी बर्तन होते हैं वो निकाल निकाल के बाहर ला ला के रख देती हैं। तो अभी हमारा इफ्तार का सारा काम हो गया और हमारा दस्तरखान भी अब लगने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। तो ये अज़ान हो चुकी थी और छोटी सी क्लिप मैंने चुपके से बैठे बैठे ले ली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। आज बहुत अच्छा लगा, भाई बहन सब साथ में मिलके, पापा अम्मी सब ने साथ में हम सब ने इफ्तार किया। क्योंकि हमेशा से ही अभी तक कि मैं तो अकेले ही बच्चों के साथ इफ्तार करती थी, क्योंकि कोई होता ही नहीं था। आज मैंने सबके साथ में इफ्तार किया तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ इफ्तार करके। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।